दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस साल करीब 8,000 करोड़पति भारत की नागरिकता छोड़ देंगे और विदेशों में जाकर सेटल हो जाएंगे। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से हर साल बड़ी संख्या में भारतीय लोग अपने देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। कुछ समय पहले पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2017 से लेकर 2021 के बीच 6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। तो वहीं 2015 के बाद से ये आंकड़े देखे जाएं तो ये संख्या 9.32 लाख होती है, यानी कि लगभग 1.5 लाख लोग हर साल भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, जिनमें एक बड़ी संख्या करोड़पति लोगों की भी है। करोड़पति लोगों के देश छोड़ने का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। इससे देश का पैसा बाहर जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं? क्यों लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर बसना पसंद कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहें। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से 2018 के बीच 23,000 करोड़पति भारतीय इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रहने लगे हैं। भारत की नागरिकता छोड़ लोगों ने सबसे ज्यादा अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके का नंबर आता है। कुछ साल पहले नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया था और ये फ्रॉड करने के बाद वो देश छोड़कर भाग गए थे। इनसे पहले विजय माल्या ने पंजाब नेशनल बैंक से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया और बिना चुकाए ही वो विदेश भाग गया। इस तरह के कुछ और उदाहरण भी हैं, लेकिन मीडिया में ऐसे केसेस को दोस्तों कम दिखाया जाता है, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी हो सकती है। ये तो फ्रॉड केसेस की बात है और ये जेल जाने से बचने के लिए इन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया था। इसके अलावा हजारों ऐसे करोड़पति हैं जो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021 के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति लोग भारत में ही रहते हैं। एक समय था जब ब्रेन ड्रेन की बातें की जाती थी, यानी भारत की युवा पीढ़ी और ज्यादा पढ़े लिखे लोग विदेश जाकर नौकरी किया करते थे और ये एक गंभीर समस्या मानी जाती थी। लेकिन वेल्थ ट्रेन उससे भी बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। आज भारत 5 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस स्पीड से देश के करोड़पति लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं, उसके कारण इस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। दोस्तों, एक करोड़पति व्यक्ति या बिजनेसमैन देश की इकोनॉमी का इंजन होता है। वो सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराता है। कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स के रूप में सरकार को इससे काफी ज्यादा फायदा मिलता है। कई अन्य कंपनियों में वो निवेश करता है, जिससे इक्विटी सपोर्ट मिलता है। अगर अमीर लोग इस तरह देश छोड़कर बाहर जाते रहेंगे तो इससे फॉरेक्स रिजर्व में कमी आएगी। ऐसा आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कारण होगा। इससे कैपिटल अकाउंट डेफिसिट होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। भारत में विदेशी कंपनीज इन्वेस्ट करने से दूर भागेगी और भारत की क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट आएगी। आसान भाषा में बोलें तो सन 1991 में भारत में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कारण ही आया था। और वर्तमान समय में श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं, उसका कारण विदेशी मुद्रा भंडार का समाप्त हो जाना है। भारत में वैसे भी टैक्स पेयर्स की संख्या आबादी के मुकाबले काफी कम है और इसमें भी अगर हर साल हजारों करोड़पति नागरिकता छोड़ देंगे तो हर साल लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान देश और सरकार को होगा। एक देश छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेना कोई नई बात नहीं है। माइग्रेशन आज से हजारों साल पहले से चला आ रहा है। लोग अपनी सहूलियत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लाखों साल पहले अफ्रीका के जंगलों में मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। वहीं से इंसानों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाना शुरू किया। कुछ लोग भोजन की तलाश में इधर उधर गए तो कुछ मौसम की मार से बचने के लिए। ये सिलसिला तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। सदियों पहले टर्की, कुशांस और अफगानी लोग हिंदुस्तान आकर बस गए थे। पारसी, यहूदी और पॉलिश लोगों को भारत ने शरण दी है और आज का जमाना तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। एक और जहां भारतीय लोग विदेशों में जाकर बस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशों से भी लोग भारत में आकर बस गए हैं। हर साल बांग्लादेश, नेपाल जैसे कई देशों के लोग रोजगार की तलाश में भारत आते हैं और हमेशा के लिए यहीं आकर बस जाते हैं। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा किए जाने के बाद कई हजारों लाखों लोगों ने भारत में ही शरण ली थी। भारत से बाहर जाने और भारत में आने वाले लोगों के बीच काफी अंतर है। हर साल 1.5 लाख लोग भारत की नागरिकता त्याग रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा आंकड़ा करोड़पति लोगों का भी है। वहीं भारत में आकर बसने वाले लोगों में शायद ही कोई नाम ऐसा होगा जो समृद्ध होगा और करोड़पति होगा। अब बात करते हैं आखिर अमीर और करोड़पति लोग भारत से बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं। असल में देखिए, इसके कई सारे कारण है। पहला ये है कि बिजनेस के उद्देश्य से व्यापारियों को एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करना पड़ता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का पासपोर्ट दुनिया में 84वें नंबर पे आता है, जिसके जरिए 58 देशों में भारतीय नागरिक बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा ले सकते हैं। लेकिन अन्य देशों के मुकाबले भारत का पासपोर्ट काफी कमजोर नजर आता है। जापान के पासपोर्ट से दुनिया के 193 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल किया जा सकता है। अच्छी और मजबूत पासपोर्ट के लिए लोग दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस पर्पज से ट्रेवलिंग करने में आसानी होगी। ऑस्ट्रिया के पासपोर्ट के जरिए दुनिया के 187 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल किया जा सकता है। साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में 58,284 लोगों ने अमेरिका
की नागरिकता ग्रहण की। वहीं 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की, 21,597 लोगों ने कनाडा की और उसके बाद यूके का नंबर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 300 लोगों ने चीन की और 41 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता भी ग्रहण की है। इतना ही नहीं, ईरान, बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देशों की नागरिकता लेने वाले भी चंद लोग शामिल थे। दोस्तों, अमीरों द्वारा भारत छोड़ने की एक वजह यहाँ का हाई टैक्स रेट है। भारत में ज्यादा कमाई करने पर 34% तक का टैक्स सरकार को देना पड़ता है और ये सिर्फ इनकम टैक्स है। इसके अलावा जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स और कई इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान भी करना पड़ता है। वहीं कई ऐसे देश हैं जहां पर टैक्स के नियम काफी सरल हैं और सरकार लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स नहीं वसूलती है। सिंगापुर में 12 से 15% तक का टैक्स सरकार वसूल करती है। कनाडा में भी 15% का टैक्स लगता है। अमेरिका में टैक्स रेट 24% है, जो भारत से 10% कम है और बदले में वहाँ का लाइफस्टाइल भी भारत के मुकाबले ज्यादा बेहतर नजर आता है। यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में तो सरकार नागरिकों से टैक्स लेती ही नहीं है। हालांकि कुछ जगह 5% तक वैट का नियम लागू भी कर दिया गया है। अमीर लोगों का भारत की नागरिकता छोड़ने का एक कारण और है, वो ये है कि भारत में अमीर लोगों को शक की निगाह से देखा जाता है। रहन सहन और लाइफस्टाइल के मामले में अमीर लोगों को विकसित देश आकर्षित करते हैं। भारत में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण हर साल गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को भी पार कर जाता है। क्राइम रेट भारत में काफी ज्यादा है। खास तौर पर मेट्रो सिटीज में रोजाना अपराधों की घटनाएं सामने आती रहती हैं। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत में अमीर लोग खुद को इनसिक्योर महसूस करते हैं। इन सब के अलावा भारत में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। वहीं यूरोपीय देशों में सरकार द्वारा सभी नागरिकों को बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। अर्बन प्लानिंग, लॉ एंड ऑर्डर, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे कई कारण हैं जिनके कारण अमीर लोग भारत छोड़ने का मन बना रहे हैं। साथ ही भारत में अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज का भी अभाव है। हर साल लाखों युवा अच्छी एजुकेशन के लिए विदेश का रुख करते हैं, क्योंकि आईआईटीज और आईआईएम्स जैसे कुछ संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो भारत में अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मौजूद नहीं है। ज्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर युवाओं को 3 साल के प्रोग्राम के बदले सिर्फ डिग्री दे दी जाती है। इस दौरान युवाओं को कुछ भी नया सीखने को नहीं मिलता है और न ही उनमें स्किल्स डेवलप हो पाती है। आज भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका बचपन से ही सपना होता है कि वो विदेश में जाकर रहें। वो पश्चिमी देशों के टीवी शोज, फिल्म्स और ड्रामा देखकर बड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि विदेशों में रहने में ही जिंदगी का असली मजा है। भारत में रहना उनकी शान के खिलाफ है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जैसे ही मौका मिलता है वो भारत छोड़कर विदेशों में सेटल हो जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन अगर आंकड़ों पर बारीकी से नजर डाली जाए तो सिर्फ दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में ही बिजनेस करना फायदे का सौदा है। 90% शहरों में आज भी नया बिजनेस खोलना या स्टार्टअप शुरू करना आसान काम नहीं है। वहीं अमेरिका जैसे देश दोस्तों दुनिया के बेस्ट टैलेंट को अपने देश में इनवाइट करते हैं और उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। आज ट्विटर, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई कंपनियां हैं जिनके शीर्ष पदों पर भारतीय बैठे हैं। यानी कि भारतीयों का दिमाग इस्तेमाल कर अमेरिकी कंपनी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप 2 देशों की नागरिकता एक साथ रख सकते हैं। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल 9 के मुताबिक अगर कोई भारतीय किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। गोल्डन पासपोर्ट और वीजा प्रोग्राम के जरिए वो अमीर लोगों को अपने देश में आमंत्रित कर रहे हैं। इन प्रोग्राम्स के जरिए एक निर्धारित रकम देकर उन देशों की नागरिकता खरीदी जा सकती है। वेल्थ ट्रेन भारत के लिए एक चिंता का विषय तो जरूर है, लेकिन आर्थिक सलाहकारों का ऐसा कहना है कि जितने अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं उससे ज्यादा करोड़पति भारत में पैदा हो रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में शुमार है। आज ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने देश के लिए करोड़ों रुपए का पैकेज ठुकरा कर हिंदुस्तान आ गए हैं। मोंटेक सिंह आलूवालिया का नाम सबसे पहले आता है इस लिस्ट में। वो फिलहाल प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन है। इससे पहले वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। विजय केलकर, मनमोहन सिंह और राकेश मोहन जैसे कई दिग्गज लोगों ने करोड़ों रुपए के विदेशी पैकेज को ठुकरा कर देश सेवा को अपना पहला कर्तव्य समझा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में तेजी से सुधार हो रहा है। भारत 81 से सीधा 46वें पायदान पर आ गया है, यानी कि भारत में नए और क्रिएटिव आइडियाज का सृजन हो रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में भारत में अमीर और करोड़पति लोग की संख्या में 80% की दर से इजाफा होगा। वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों में यह आंकड़ा 10 से 20% का ही है, यानी कि जो लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं उनसे कई ज्यादा करोड़पति भारत में पैदा होंगे जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अपना अहम योगदान देंगे। दोस्तों, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने
भारत में जन्म लिया, यहीं पर संस्कार और शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वो अपने देश को ठुकराकर थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए विदेशों में जाकर सेटल हो गए। आप थोड़े से टैक्स को बचाने के लिए और चंद रुपए के लालच में विदेश में जाकर बसना पसंद करेंगे या फिर अपनी जन्मभूमि पर गौरव से रहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे आखिर क्या वजह है जो इतनी बड़ी संख्या में अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और विदेशों में जाकर बस रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।